जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज यह वीडियो मेरा 9वां होगा, ठीक है। कि ये ग्रुप डिस्कशन का ये 9वां वीडियो है और यह सोशल साइंस हम होमवर्क के रूप में दिए थे, ठीक है। सोशल साइंस का ये बुक है इतिहास, ठीक। इतिहास का एकदम VVI क्वेश्चन चलने वाला है और 2023 का बिल्कुल महायुद्ध होगा। एकदम जो एकदम हाईलाइट क्वेश्चन है ना, उसी को हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो सब क्वेश्चन बिल्कुल क्या होगा, धुआं धुआं एकदम, ठीक है। एकदम धुआं धुआं होगा और हम धुआं धुआं क्या करेंगे, सब विद्यार्थी धुआं धुआं कर देगा एग्जाम में ही, एकदम इस पर सब पर भरोसा ही है। पिछले साल के जैसा उससे ज़्यादा उम्मीद अगली है इन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन याद किया है ना बढ़िया से? एकदम बढ़िया से। तो क्या शुरू किया जाए? श्री गणेश किया जाए? चलो, ये इतिहास का होमवर्क में दिए थे, ठीक है। चलिए, इतिहास का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इतिहास का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इसको डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सारे विषय जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम सब्जेक्टिव को पकड़ेंगे। अब मैथ तो बिल्कुल उड़ेगा चुटकी में एकदम। आज जितना भी ऑब्जेक्टिव मैथ का है ना, एकदम ट्रिक से चलेगा, एकदम दाएं दाएं उड़ेगा एकदम, ठीक है। उसका भी वीडियो हम डालेंगे। मेरे पास अभी समय नहीं मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम वीडियो बनाने में असमर्थ हैं। क्योंकि यार थोड़ा सा आप लोग नेगेटिव सेंस भी देते हैं, क्योंकि जब पोलिंग जब करते हैं यूट्यूब पर वोट डालते हैं ना, तो देखते हैं यस या नो में कमेंट देते हैं, सब नो में ही आ जाता है। इसलिए हम भी सोचता आ जाते हैं चलो जाओ हटाओ, क्या करेगा आदमी, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आता तो हम भी उत्साह होकर के बनाते, ठीक। तो इस सब पर जरा सा ध्यान रखना है आपको, क्या करना है, ठीक है। और हेल्पफुल ये वीडियो अगर होगा तो 1 लाइक तो आपका अवश्य बनता है, ठीक है। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं। चलो, रहा क्वेश्चन नंबर 1, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? देखा, पहला क्वेश्चन को इन्होंने खा गया बिल्कुल आंसर इसका। हम तो बता ही नहीं, डायरेक्ट तुम कैसा याद करते तुम लोग, हमको भी याद करने सिखा दो तुम, ठीक है। 1871 ईस्वी में। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। ये इसका कौन था? मुख्य व्यक्ति था जर्मनी को एकीकरण करने में। एकीकरण का मतलब क्या हुआ? जर्मनी जो देश था ना, वो कई टुकड़ों में बट गया था, कई टुकड़ों में बट गया था। तो उसने जर्मनी क्या कहते हैं, बिस्मार्क ने, उन्होंने क्या किया, उस टुकड़ों को शामिल कर करके एक बड़ा क्षेत्र बनाया और उसका नाम क्या रखा? जर्मनी उसका नाम रखा, ठीक है। जर्मनी राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी राजधानी कहाँ है? बर्लिन, ठीक है। जापान की मुद्रा कहाँ है? जापान की मुद्रा क्या है? येन। क्या? येन। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत के में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। पहले 7 था, पहले 9 था, वो घट के कितना हो गया? 8। क्लियर? 7 था, 7 से हुआ 9 सब्री हो गया कितना? 8। आप लोग 8 याद कीजिएगा, ठीक। चलिए, सोशल साइंस में सब जानकारी रखना चाहिए, भूगोल वगैरह में सब क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। और बिहार की अगर चर्चा करेगा, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38। कहेगा नया जिला कौन बना है? अरवल। 38वां जो जिला है नया, वो कौन है? अरवल, ठीक है। हम लोग सब जो वासी जो देख रहे हैं, ग्रामवासी, हम लोग जम्मू जिला से बिलोंग करते हैं। बिहार में एक जम्मू जिला पड़ता है, हम लोग जम्मू जिला से आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को अगर ग्रुप डिस्कशन करना होगा तो जम्मू जिला में आप लोग पहुंच जाइएगा, ठीक। चलो 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में, क्योंकि बिस्मार्क संबंधित था किससे? जर्मनी से। किससे? जर्मनी से। चलो आगे बढ़ते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। आप लोग देखिए, 2 देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया है। जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हैं, ये जो मैप देख रहे हैं ना संसार का, इसमें जो मैप है नीचे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है। क्या ये? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग क्या है? महादेश है। तो ये ऑस्ट्रेलिया एक अलग महादेश है।
और ऑस्ट्रिया एक देश है जो कि पड़ता है यूरोप में। किसे पड़ता है? यूरोप महादेश में, यूरोप महादेश में। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ पड़ता है आपका? कैनबरा। कहाँ पड़ता है? कैनबरा। और ऑस्ट्रिया का राजधानी पड़ता है क्या? वियना। कहाँ पड़ता है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो यहाँ पे जो देश है ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। इसमें से और बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे इंग्लैंड है, रूस है और पर्सा है। इंग्लैंड, रूस, पर्सा, इन सारे ऑप्शन गलत होगा। इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या होगा? ऑस्ट्रिया। ठीक, चलिए। फिर है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। मतलब जर्मनी का हीरो कौन था? बिस्मार्क। उसे नायक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नायक। किसे? बिस्मार्क को। कहाँ का? जर्मनी का, है ना? चलो, फिर है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फिर रिपीट क्वेश्चन ये है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कर 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब हुआ, राज माने राजा, तंत्र का मतलब शासन, यानी कि राजा का शासन। और संवैधानिक का मतलब हुआ कि संविधान के अनुसार, यानी उसके क्या करना? शासन करना। ये स्थापित हुआ था, जिसे बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। अब प्रजातंत्र का हुआ, प्रजा का मतलब जनता, और तंत्र का मतलब शासन। शासन मतलब जनता का शासन। तो जिससे अभी भारत क्या है? एक प्रजातंत्र देश है, या इसे लोकतंत्र भी देश बोल सकते हैं। क्यों? लोकतंत्र देश में क्या होता है? वोट डालने का अधिकार किसको होता है? जनता के पास। जनता को वो अधिकार है, सरकार को अभी हटा सकते हैं और सरकार को हम बना सकते हैं। और किसके हाथ में है? जनता के पास। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के भी है क्वेश्चन है। ये 99% चांस है यह क्वेश्चन आने की संभावना है। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा। रक्त और लौह, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? जिसमें अवलंबन करना का मतलब इस नीति का पालन किया था। क्या किया था? पालन किया था। रक्त एवं लौह। ये अब की बार ऑब्जेक्टिव आने का एकदम 99% चांस है बिस्मार्क को। ठीक है, आगे वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कौन कांग्रेस हुआ था? वियना कांग्रेस। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में, है ना? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया उस समय बहुत शक्तिशाली समझता था। ऑस्ट्रिया जो था उसमें वो बहुत क्या अपने अपने क्या समझता था? शक्तिशाली था उस समय के। आगे, मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक। समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर। इस प्रश्न में जो ऑप्शन है, दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर जो थे ये क्या थे? समाज सुधारक। इन्होंने रंग भेद नीति का इन्होंने क्या किया? घोर विरोध किया था। कौन? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, ज्यादा ऑप्शन नहीं, मार्टिन लूथर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। काउंट कावोर। कौन कावोर? काउंट कावोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को चांसलर बोला जाता था उस समय। क्या बोला जाता था? चांसलर, है ना? काउंट कावोर जानते हो, यह एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था ये? कूटनीतिज्ञ। क्योंकि ये इसका बहुत भूमिका रहता था। ये जो भी कोई भी काम करता था ना, बहुत ये सोच विचार के काम करता था। और कूटनीति का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 3 आदमी है इसमें, ठीक है? 3 आदमी, और ये मेरा दुश्मन ये है और ये भी दोनों है, दोनों मेरा ये क्या है? दुश्मन है। तो इन्होंने, ये आदमी ने क्या किया जानते हो? ये दोनों इस किसी एक के साथ मित्र बन गया, किसी एक के साथ मित्र बन गया, किसी तरह से लोभ दे करके। तो मान लीजिए कि ये आदमी ने इसको मित्र बना लिया, तो ये दोनों एक हो गया। और ये दोनों मिल करके इसको क्या किया? हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया, यानी पराजित कर दिया। तो अब ये जब हार गया तो इसका कोई पावरफुल है? ये इसके पास कोई पावर नहीं है, ये खत्म हो गया। आप बोलो कितने व्यक्ति? अब ये तो होशियार पहले था, ये होशियार जाता, ये तो पहले बुड़बक था। लेकिन अगर अपने आप में क्या कर ले? मिला लिया। आवरी की किया ये होशियार, फिर इसके साथ युद्ध कर दिया।
इसके साथ क्या कर दिया, युद्ध, यानी कि ये अभी हार गया। अब पावरफुल ये रहा कि ना, तो ये बोलो, ये इसी को कहते हैं क्या, कूटनीतिक, कि कूटनीतिक की चाल से दुश्मन को भी दोस्त बना करके और दोनों दुश्मन को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, और अपने आप में फिर क्या रहा, वो पावरफुल यानी सर्वोपरि रहा। तो इस ये नीति था किसके पास, काउंट काबूर के पास, यही नीति था काउंट काबूर के पास। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। इसमें देखो ऑप्शन दे रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया, सिपाही है, किसान है, जमींदार है, नाविक है। इसमें क्या होगा, नाविक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के 99% चांस है इतिहास में एकदम। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। ठीक है, चलो। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तुर्की को। किसे कहा था, तुर्की को। तुर्की का ही दूसरा अंग्रेजी में बोलते हैं टर्की। क्या बोलते हैं, टर्की। इसका नया नाम हो गया तुर्कीये। तुर्की का नया नाम क्या हो गया, तुर्कीये। ये तुर्की अब तुर्की नहीं है, ये पुराना नाम है। इसका नया नाम अब मानचित्र में आ गया तुर्कीये। क्या हो गया, तुर्कीये। क्लियर, चलिए। अच्छा, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। ठीक है, इसमें भी है। चलो आगे है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेडान का युद्ध। क्लियर, चलो। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, यूनान होगा ना। कौन सा देश होगा, यूनान। अच्छा, आर्किमिडीज किस देश का था, यूनान का। भारत पर जो सिकंदर जो आक्रमण किया था, सिकंदर भी किस देश का था, यूनान के। सब यूनान से आया था। कहाँ से आया था, मेगास्थनीज कहाँ का आया था, यूनान के। कहाँ से आया था, यूनान के। ठीक है, तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, यूनान। क्या होगा, यूनान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश। यूरोप महादेश। अच्छा, भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, एशिया महादेश। महादेश की संख्या कितने हैं, 7। सातों महादेश में सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। एशिया महादेश। ठीक है, किस महादेश को सफेद महादेश कहा जाता है, नहीं, अंटार्कटिका। जैसा कि आप मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मानचित्र है आपका, इसमें ये मानचित्र है, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये अंटार्कटिका है ना, ये आपका ये अंटार्कटिका है। ये आप सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है, ये क्या बर्फ का ये पूरा क्या है, पहाड़ है। ये बर्फ का क्या है, पहाड़ है। ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता क्या, श्वेत महादेश। कौन महादेश, श्वेत महादेश। भारत ने अपना विभिन्न प्रकार की जो उपग्रह का अंतरिक्ष केंद्र का जो स्थापित होता है, जैसे भारती, मैत्री, सब यहीं पर क्या किया, ये स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है, जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था, किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, बुर्बो राजवंश की। पुनर्स्थापना का मतलब क्या हुआ, फिर से स्थापना करना, फिर से स्थापना करना। किस वंश की, बुर्बो राजवंश की। ठीक है, चलिए देख रहे हैं सब वीडियो में किस तरह सब याद किया है, एकदम टनाटन तरीके से याद करके आया है एकदम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की फिर से स्थापना हुई, बुर्बो राजवंश की। चलो रिपीट क्वेश्चन है नेक्स्ट। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच एक युद्ध हुआ था। ठीक है, चलो बताओ उस युद्ध का क्या नाम है, सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। इसी क्वेश्चन को घुरा पूछेगा कि सेडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। कहेगा सेडान का युद्ध कब हुआ, 1870 में। 1870 में। अब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 में। 1871 में। क्लियर, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी थी, ये भी क्वेश्चन भी आई है। फिर इतिहास में ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव एकदम 99% चांस से फिर आएगा। ठीक है,
जालबरेन एक क्या थी? व्यापारियों का संस्था था, व्यापारियों का संस्था था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिक। आ गया ना, कूटनीतिक। कूटनीतिक ये क्या चीज़ होता है, इसको आपके हम पीछे वाले क्वेश्चन में ही हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलो आगे है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? तुर्की के साथ। तुर्की के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। मतलब ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली और जर्मनी जैसे बिखरा हुआ है उसी तरह वो क्या रहे? बिखरा रहे। उसी तरह क्या रहे? बिखरा रहे। क्योंकि उस समय के पावरफुल कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया को उस समय हराना बड़ा ही क्या था? मुश्किल था, बहुत बड़ा मुश्किल था। ये अन्य छोटे छोटे देशों के सामने इसकी बहुत बड़ी क्या थी? चुनौती थी इसके सामने, इसको हराना। किसको? ऑस्ट्रिया। इसके पास सेना, शक्ति और बुद्धि, आर्थिक स्थिति सब कुछ इसके पास क्या थी? मजबूत थी। क्या थी? मजबूत थी। इसीलिए किसी भी देश से ये हारता था नहीं, है ना। ये अकेले लड़ने को क्या रहता था? तैयार। इस तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में। 1804। ये भी VVI क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, यानी कि ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री कौन था? कहाँ है? ऑस्ट्रिया का, है ना। तो जो यही इसी का दिमाग था मेन, ऑस्ट्रिया में इसी का दिमाग चलता था। ठीक है, चलो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। अगर ऑप्शन में अगर ब्रिटेन भी रहे ना, इंग्लैंड अगर नहीं रहे तो क्या रहे? ब्रिटेन। तो आप लोग ब्रिटेन भी टिक करके आ सकते हो। ठीक है, इंग्लैंड को या ब्रिटेन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति भी सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, है ना। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? बहुत VVI क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी एक पैसे से क्या था? नाविक। और इसे लाल कुर्ती की टुकड़ी कहा जाता है क्योंकि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन इन्होंने गठन किया था, इन्होंने, है ना। इसी ने क्या किया था? गठित किया था। और रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर है सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया क्यों हारा? हम आपको कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर ये हार गया। तो हार गया किस लिए जानते हो? जब दो, मान लीजिए ये 4 देश है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया और ये देश है, तो ऑस्ट्रिया के तीनों ये देश क्या है? दुश्मन है। तीनों क्या है? दुश्मन। अगर ये दुश्मन देश अगर तीनों अगर एक हो जाएगा तो बोलो ये मजबूत हो जाएगा ना। और इस प्रकार ये ऑस्ट्रिया फिर क्या हो जाता था? हार जाता था। ठीक है, चलो आगे। या पराजित हो जाता था। कितना? तो हमने इस वीडियो में जो भी VVI क्वेश्चन था इसको अच्छे तरीके से हमने कर दिया है। ठीक है, और ऐसा आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन होमवर्क लेकर के जाना है ना। तो ये होमवर्क है चैप्टर नंबर 2, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में जो पूछा गया है उसको आप लोग पहले, जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको आप लोग पहले क्या कर लीजिएगा? उसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और याद करने के बाद इसमें सावधानी भी बरतना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन क्या आंसर भी क्या रहता है? गलत दिया रहता है। क्या रहता है? गलत दिया रहता है। आपको जो भी डाउट हो पहले किताब में उससे क्या कर लीजिए? मिला लेना है। ठीक है, चलिए तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।